नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर दो सवाल हैं। पहला, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सेफ है? और दूसरा, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग से बेटर है? पिछले कुछ सालों में ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मोस्ट पॉपुलर अपॉर्चुनिटी बन गई है, लेकिन इसमें लोगों को अच्छा खासा लॉस भी हुआ है। सच कहूं तो इस ट्रेडिंग में पैसा डुबोने वाले बहुत हैं और कमाने वाले मुट्ठी भर ही। ये वो जंगल है जहां शिकार करने आए लोग खुद शिकार हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई एक ऑनलाइन कोर्स करने के बाद आपको यहां आ जाना चाहिए, तो हाथ जोड़ता हूं, ये गलती तो भूल कर भी मत करना। और किसी का यूट्यूब ज्ञान लेकर अपने कदम यहां रखने की सोचना भी मत। जैसे कई लोगों को लगता है कि बॉक्सिंग हाथ चलाने का गेम है, कि रिंग में गए और हाथ चलाना शुरू कर दिया, कोई भी कर लेगा। लेकिन जो बॉक्सिंग के कोचेज होते हैं, उनसे अगर आप सीखने जाएंगे तो वो आपसे एक ही बात कहेंगे कि बॉक्सिंग हाथों का नहीं, पैरों का खेल है। क्योंकि अगर आपका फुटवर्क ठीक नहीं है तो हाथ ठीक से चलेंगे ही नहीं, और फुटवर्क को ठीक करने में अच्छा खासा समय लगता है। हाथ तो कोई भी चला लेगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि बिना फुटवर्क ठीक किए, मतलब बिना नॉलेज इकट्ठा किए, इस समंदर में छलांग ना लगाना। डूबने की पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, आपका सारा पैसा साफ हो सकता है। वैसे तो YouTube पर ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाले वीडियोस की भरमार है। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये कॉल क्या है, पुट क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ले लो, नीचे जाएगी तो पुट ले लो, ये तो सब बता ही रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं और अपना सब लुटा देते हैं। और यह भी एडवाइस दूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के घोड़े को काबू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप एक विजेता की तरह इस बाजार से पैसा कमा के बाहर निकलें। दोस्तों, आज के वीडियो की नॉलेज आपको हर बाजार में काम आएगी, चाहे वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, चाहे अमेरिका, चाइना या सिंगापुर का। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले गलती नंबर 1 बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं ज्यादातर इंसानों का नेचर क्या होता है? वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उसे आराम बहुत पसंद होता है। वो बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहते हैं, और इसी सोच के कारण वो बिना कुछ सीखे, बिना मेहनत किए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कुछ कलाकार दोस्तों की रैंडम एडवाइस पर शेयर बाजार में कूद जाते हैं और अपने सारे पैसे लुटाकर शेयर बाजार को और ऑप्शन ट्रेडिंग को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। यह बिल्कुल सच है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप उतनी ही तेजी से पैसा गंवा भी सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है और दूसरा 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा? आप कहेंगे जो 100 की स्पीड से चला रहा है वो पहले पहुंचेगा। लेकिन यहां एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा किसका है? आपका जवाब फिर से वही होगा कि जो 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक ऐसे ही है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदने की गलती कभी मत करें। कम से कम कुछ दिनों तक 10 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाना सीखें, ताकि बैलेंस बनाना आ जाए। मतलब शुरू के 12 महीने शेयर मार्केट के कैश सेगमेंट में ही काम करना चाहिए, ताकि एक बार इस बाजार का ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपको हो जाए, और जब एक बार बाइक का बैलेंस बन जाए तो फिर स्पीड बढ़ाई जा सकती है। यानी मार्केट का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत करें। इस बाजार को समझने का आसान और रिस्क फ्री तरीका आपको बताता हूं। पहले अच्छे से नेट प्रैक्टिस कर लें, फिर मैदान में उतरें। यानी कम से कम 1 महीने तक, जी हां, 1 महीने तक पेपर ट्रेड करके एक्सपीरियंस ले लें, और उसके बाद ही रियल ट्रेड में उतरें। यानी पहले 1 महीने कागज पर डमी इन्वेस्टमेंट का खेल खेलें, डमी प्रॉफिट एंड लॉस बुक करें। यह सबसे बढ़िया तरीका है शुरुआत करने का। इससे स्टॉप लॉस का अच्छा खासा आइडिया आपको लग जाएगा। लेकिन आखिरी में पानी में कूदना ही होगा, क्योंकि असली तैराक तो पानी में ही बनेंगे। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि एआई की दुनिया में हम इतनी पेशेंस और मेहनत नहीं करना चाहते। अपने मोबाइल पर बिना सिर पैर की रील देखकर टाइम वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन याद रहे कि 1 मंथ की यह प्रैक्टिस आपको आपके हाथ जलाने से रोक सकती है। कहते हैं ना कि जो सोल्जर प्रैक्टिस में पसीना बहाता है, जंग में उसके खून बहने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी गलती बताने से पहले आपको आपके फायदे का एक सौदा बताने जा रहा हूं। आज ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? ब्रोकरेज।
जब लोग ट्रेड करते हैं और उन्हें रिटर्न मिलता है तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज खा जाती है। ब्रोकरेज बहुत बड़ी चोट है आपके फायदे पर, लेकिन अब ब्रोकरेज भी आप बचा सकते हैं शून्य से। अगर आप शून्य के जरिए ट्रेड करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। शून्य की वेबसाइट पर आपको एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिल जाएगा जिससे आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपने 500 रुपए के 100 यूनिट खरीदे और उन्हें 550 में बेच दिया तो आप यहां चेक कर सकते हैं कि आपको उस पर 1 रुपया भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होगा। और इसके साथ साथ आप इक्विटी, कमोडिटीज, करेंसी किसी में भी ट्रेड करते हो तो अभी आपका ब्रोकरेज चार्ज हमेशा शून्य ही रहेगा। सिर्फ गवर्नमेंट चार्जेस एप्लीकेबल हैं और यहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी ब्रोकरेज बिल्कुल शून्य है। और जो लोग ट्रेडिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हैं उनके लिए शून्य पर एक खास AI फीचर है जिसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक की 3 दिनों से 1 साल तक की परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी बिगिनर के लिए यह कमाल का फीचर हो सकता है। और साथ साथ शून्य पर देयर इज नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो एनुअल चार्जेस, नो मेंटेनेंस चार्जेस, नो हिडन कॉस्ट एट ऑल। तो आप अपना अकाउंट यहां फ्री में ओपन कर सकते हैं और यह बिल्कुल सेफ है। NSE, BSE, MCX, NCDEX, AMFI, CDSL और सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी है। आपकी हेल्प के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। अब बताता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की दूसरी बड़ी गलती। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक भी हैं कि नहीं। इस बात को नोट कर लें कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक बनना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी मैं एक मॉल में गया, वहां एक दुकानदार ने मुझे पहचान लिया, बोला हमने आपके शेयर मार्केट के सभी वीडियोस देखे हैं। बड़ी एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा कि प्लीज आप कोई ऐसा शेयर बता दें कि जिसकी वो कॉल और पुट खरीद लें। उन्होंने कहा सोनू सर, हम हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे। मैंने बहुत प्यार से मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई शेयर आपको बताने वाला नहीं हूं। वो सोचने लगे कि शायद मैं फ्री में उनको ऑप्शन ट्रेडिंग की टिप नहीं दे रहा। बोले अरे सोनू सर, आप चिंता ना करें, हम आपको आपकी फीस दे देंगे। मैंने कहा भाई फीस की बात ही नहीं है, मुझे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैच्योर ही नजर नहीं आ रहे। अगर मैं अभी आपको कोई शेयर सजेस्ट भी करता हूं और अगर उसका शेयर प्राइस गिर जाएगा तो आप मुझे भर भर के गालियां देंगे। मेरी बात सुनकर वो उदास हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा बताओ डीमैट अकाउंट कब खुलवाया, कितना टाइम हो गया? बोला 2 महीने पहले। मैंने फिर समझाया कि भाई कोई बड़ी गाड़ी चलाने के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस की जरूरत होती है। 2-3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद ही उस इंसान को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरुआत के ही 2 महीने में करना चाहते हो, यह पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ट्रेडर सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। कभी 5,000 10,000 कमा लेते हैं, अगले दिन 20,000 30,000 स्वाह हो जाता है, डुबो देते हैं। कुल मिलाकर घाटे में ही चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो 3 सबक जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरने से पहले सीख लेने चाहिए ताकि आपका नुकसान कभी भी ना हो। सबसे पहले 12 से 15 महीने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जरूर करें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। उदाहरण के तौर पर किसी ने बुल रन में डीमेट अकाउंट खुलवाया, मार्केट 14,000 पे थी और 4 से 5 महीने में 17,000 पर आ गई। अब इसको लगेगा कि ये बाजार तो बहुत बढ़िया है, हमेशा बढ़ता ही रहता है, इसलिए तेजी के साथ सौदे करना ही प्रॉफिटेबल है। इस सोच के साथ ये ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर देता है और फिर बाजार इसको अपना रंग दिखाता है। 17,000 से गिरकर 16,000 पर आ जाता है। कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया। नया ऑप्शन में गया था, हवा टाइट हो गई। अगर ये इंसान साल भर कैश में ट्रेड करता तो इसको बाजार के चढ़ने और गिरने दोनों का एक्सपीरियंस होता। इसलिए ऑप्शन ट्रेड में कूदने के लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सबक, 1 साल शेयर मार्केट में पूरा करने के बाद आपको आपकी टोटल कैपिटल पर 12 से 15% रिटर्न आना ही चाहिए। तभी यह मानकर चलना कि आपको इस मार्केट का एक्सपीरियंस हुआ है, नहीं तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। मान लो आपने शेयर मार्केट 5 लाख से शुरू करी और साल के बाद 30,000 ही कमाए या 20-30,000 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब अभी मैच्योरिटी नहीं आई। 5 लाख पर 30,000 अगर कमा भी रहे हैं तो ये साल का सिर्फ 6% होता है और ये एक नेगेटिव रिटर्न है। इतना तो बैंक में एफडी का इंटरेस्ट मिल जाता है। आपको साल में कम से कम 12 से 15% का टारगेट रखना चाहिए, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में छलांग लगाएं। जब तक साल का रिटर्न 12% से ऊपर ना आने लग जाए तब तक पेशेंस रखें और किसी के कहने से तो बिल्कुल भी इस तरफ देखे भी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी भयानक नुकसान दे जाएगी।
ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरने का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आपके पास कम से कम 10 लाख की खुद की कैपिटल होनी चाहिए। खुद की बोले तो खुद की, लोन लेकर यहां पर छलांग नहीं लगानी। और याद रहे, इस पैसे की जरूरत आपको आने वाले टाइम में नहीं पड़ने वाली हो और उस पर किसी तरह का भी इंटरेस्ट ना चल रहा हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने पूरे पैसे यहां गवा चुका हूं, क्या करूं? पापा से पैसे लेकर ट्रेड कर लूं? पापा के पास अभी अभी पीएफ का पैसा आया है। सोनू सर, बस आप एक टिप दे दीजिए। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी कोई जादुई टिप नहीं है जिससे आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। और खबरदार, जो पिताजी के पैसों को ट्रेडिंग में लगाने की सोची भी, कुछ टाइम के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल ही जाओ तो बेहतर है। और जब तक अपना खुद का 10 लाख रुपए आपके पास ना हो, सोचना भी नहीं यहां खेलने की। कुल मिलाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने के लिए 3 फंडामेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, शेयर मार्केट में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा, कैश सेगमेंट में ट्रेड करके साल का कम से कम 12 से 15% कमाना आना चाहिए। और तीसरा, आपके पास कम से कम 10 लाख खुद के होने चाहिए, लोन के नहीं। अगर आपके पास तीनों नहीं है तो पहले एक्सपीरियंस लें, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरने की सोचें। वीडियो के आखिरी भाग में बताने जा रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी तकलीफ। जो भी नए ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, वो जब भी किसी पोजीशन में पैसा बना लेते हैं ना, तो एक तरह की लत का शिकार हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है, मन बार बार उसे और करना चाहता है। शराब, सेक्स, ड्रग्स, जुआ, ऑनलाइन बैटिंग, लॉटरी की लत ऐसे ही लगती है। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 2-3 बार पैसा कमा लेने पर बार बार वही करने का मन करता है। इस लत के कारण ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स को अपना सारा कैपिटल नुकसान करते हुए मैंने देखा है। इसमें मार्केट का कोई दोष नहीं, आपकी लालच, आपके डर और जीतने की जल्दबाजी और आपकी पोजीशन बनाने की लत पूरी तरह से दोषी हैं। जैसे आप ड्राइविंग नियमों का पालन करके कार चलाएं तो जान का जोखिम बहुत हद तक कम होता है, और आंखें बंद करके स्पीड से गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ठीक इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी दोस्तों ऐसा ही होता है। इसको सही तरीके से यूज करके जिंदगी रोशन हो सकती है, लेकिन अगर जल्दबाजी में नंगी तार को हाथ लगा लिया तो मौत भी हो सकती है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। कौन सी बातें? जैसे इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना शेयर के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ है। ऑप्शन में शराब, जुए, सट्टे की तरह एक्साइटमेंट लेने के लिए कभी ट्रेड ना करें। पूरी तरह सोच समझने के बाद छोटी पोजीशन बनाएं, और ध्यान रहे, अगर पोजीशन आपके फेवर में नहीं जा रही तो लॉस बुक करने में जरा भी ना हिचकिचाएं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डबल करने के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में कई तुर्रम खां को अपनी पूरी कैपिटल डुबोते हुए देखा है। 95% केसेस में ये ट्रेडर्स 50,000 लगाकर 1 लाख करना चाहते हैं, फिर उस 1 लाख से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, फिर 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। एक ही ट्रेड में 50,000 से 1 करोड़ बनाने का इम्पॉसिबल टारगेट लेकर ट्रेड करना सुसाइड से कम नहीं है दोस्त। लालच बुरी बला है, और इस वीडियो में मेरी बताई ये सभी बातें ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को हमेशा याद रखनी चाहिए। पैसा कमाने के लिए ट्रेड करना है, लुटाने के लिए नहीं। खूब सारा पैसा कमाएं और देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करें। अगर आप शून्य के जरिए ट्रेड करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। आपकी हेल्प के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली किसी और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।